नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई एक महिला जो अपने बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा आ जाती है, कहती है कि उसे हिंदुस्तान के एक लड़के से प्यार हो गया है, शादी कर लेते हैं और कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल जाती है। और अब खबर ये आ रही है कि अचानक पिछले 2 दिनों से वो गायब है। मीडिया वाले ढूंढ रहे हैं लेकिन सीमा हैदर मिल नहीं रही। दूसरी तरफ ये भी लोग कह रहे हैं कि ये महिला और ये जो केस ये कोई प्यार मोहब्बत का नहीं है, बल्कि ये आईएसआई की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत इस तरह के एजेंट्स को हिंदुस्तान में बाकायदा जमाया जा रहा है, उनको यहां पे इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है। पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था, कई सारे दर्शकों ने यह कहा कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है जिसके ऊपर मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब ने बहुत बड़ा खुलासा किया था, उसको डिटेल में बताया जाए। तो आज फिर से हम जनरल साहब के साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछली बार यह दावा किया कि ये आईएसआई एजेंट है। अब लोग पूछ रहे हैं कि किस आधार पे आपने इतना बड़ा क्लेम किया और साजिश दरअसल है क्या? ये आईएसआई करना क्या चाह रहा है हिंदुस्तान के अंदर? देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से, सोर्सेस के माध्यम से पता चला है कि 600 से 700 लड़कियां पाकिस्तान के मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ के 600-700 बच्चों को हनी ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? एकदम सही कर रहा हूँ। 600 से 700 600 से 700 और इसका मतलब है सीमा हैदर तो एक 600-700 में से एक है, बाकी 600-700 ये सब ये नॉर्मल फीमेल नहीं है, ये नाग कन्या है, विष कन्याएं हैं। और इनकी टारगेट कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी। एक टारगेट, इतनी नाग कन्याएं घेरने की कोशिश कर रही हैं। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा, फिर इस मुद्दे पे आऊंगा। मैं आऊंगा इस पे, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट क्यों किया जा रहा है। लेकिन मैं भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि बहुत सारे ऐसे वीडियो चैटिंग वेबसाइट्स और एप्स हैं जिसके तहत हिंदुस्तान के सैनिकों को सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, उसके जवानों को बाकायदा ये पाकिस्तानी विषकन्याएं अपने जाल में फंसाने का काम करती हैं। और जो एजेंसियां बता रही हैं वो ये कि ये लोग इतने ज्यादा शातिर हैं कि ये लोग तो कई ये कहती हैं कि मैं राजस्थान से हूं, मैं पंजाब से हूं, मैं जेएनके की हूं। और ठीक वैसा ही जो वीडियो चैटिंग जब ये लोग करते हैं, ये रावलपिंडी, लाहौर, कराची में आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा बनाया गया उस तरह का कमरा होता है कि आदमी उसके बैकग्राउंड को देखे तो उसको लगे कि वो किसी हिंदू लड़की से वो बातचीत कर रहा है। आप ये समझिए, बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। और इस तरह के कई सारे लोगों, जितने हनी ट्रैप हुए हैं लोग, खास करके सैनिकों में, उनके साथ यही चीज हुआ है। अब जनरल साहब बता रहे हैं संख्या कितनी? 600 से 700 600 से 700 लड़कियां वो हिंदुस्तान में उनको लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी। क्या मकसद है ये आईएसआई का? बताता हूं। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, फिर हम ऑपरेशन सीमा पे फिर आएंगे। मैंने इस पूरे सीमा का जो चीज है उसको मैंने नाम दिया है ऑपरेशन सीमा। ऑपरेशन सीमा हैदर। उस ऑपरेशन पे आऊंगा मैं, उसका भी व्याख्या करूंगा, लेकिन पहले तो पीछे चलते हैं। मोदी जी से किसको किसको कष्ट, महाकष्ट नहीं महाकष्ट किसको किसको है? चीन को है, पाकिस्तान को है, विपक्ष को है, राहुल गांधी को है, सोरोस को है, चाइना को है, पाकिस्तान को है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं संस्था का नाम नहीं लूंगा डिप्लोमेसी के माध्यम से, क्यों? कारण कुछ इंपॉर्टेंट संस्था के लोग, उनका मकसद क्या है? मोदी जी को प्रधानमंत्री मत बनने दो, मिलजुल के काम करो। क्या तरीका है? मोदी जी को 2024 में सत्ता से बाहर करो।
क्या लगता ही पॉसिबल है? नहीं। जितनी रिपोर्ट आ रही है, सर्वे हो रहा है, तो फिर उसको एलिमिनेट कर दो। हाँ, तो ये ऑप्शन 1 है, मोदी जी को सत्ता में मत आने दो। वो तो दिखता नहीं है जितना सर्वे आ रहा है। अब तो सर्वे कोई बोल रहा है 400 प्लस, तो इनकी तो नींद हराम है। दूसरा है एलिमिनेट मोदी जी फिजिकली, शारीरिक रूप से खत्म कर दो, मतलब किल हिम। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये षड्यंत्र शुरू कब से हुआ? देखो, कांग्रेस पार्टी बहुत शातिर पार्टी है मनीष, बहुत शातिर। एक चीज मानना पड़ेगा, तो बैटल लीडिंग बहुत धाकड़ करती है। मोदी जी की जो ही मुख्यमंत्री बने गुजरात का, उसको लग गया था यदि ये दिल्ली पहुंच गए तो हम लोग खत्म हैं, मोदी जी को गुजरात में ही दफन करो। तो क्या हुआ? कांग्रेस हाफिज सईद से मिलकर इशरत जहां को भेजती है गुजरात में। इशरत जहां लकीली इंटेलिजेंस सोर्सेस पकड़ लेते हैं इस बात को और उसको मार दिया जाता है। कितना बवाल हुआ। नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि ये बिहार की बेटी है, बोला है उसने। मतलब ये लोग अपीजमेंट के लिए किस हद तक ये जा सकते हैं। ये बाबू जयप्रकाश नारायण के प्रोडक्ट हैं ये लोग, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं ये लोग। ये है कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। आरएस मनी जो अंडर सेक्रेटरी था एमएचए में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, उस पर इतना दबाव डाला गया कि तुम अपना देखो। गवर्नमेंट, मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था। मैं भारत सरकार में सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट होता है वो नोट 1 होता है, वो अंडर सेक्रेटरी का होता है। जो नोटिस शीट को वो रूप देता है, दिशा देता है, जनरली ऊपर तक वही होता है। बाकी सब लोग मुर्गी बिठाते रहते हैं। बाकी लोग थोड़ा मोड़ा एनालाइज किए, पर जो बेसिक होता है, बेसिक 4 पेज 5 पेज का अंडर सेक्रेटरी। एक अंडर सेक्रेटरी को मैं जानता था, उसकी अब वो जिंदा नहीं है, बंगाली बाबू थे, तो मेरे को मजाक में बोलते थे, आर्मी सरकार। एक कर्नल साहब, आर्मी सरकार, कर्नल साहब मैं सरकार हूं। तो आरएस मनी साहब के ऊपर दबाव डाला गया कि आप नोटिस शीट बदल दो। अब बोलो कि इशरत जहां की हत्या की गई है, मोदी जी का इसमें साजिश है। चिदम्बरम के सामने उसको पेशी हुई। चिदम्बरम चुप था, लेकिन बाकी लोग, इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे, पॉलिटिशियन, वो उस पर दबाव डाल रहे थे। अब बोले तुम पैसा से मालूमाल कर देंगे, तो नोटिस शीट बदल दे। मैं आरएस मनी का बहुत सम्मान करता हूं। उसने कहा नथिंग डूइंग। उसको खतरे के मतलब कॉल्स भी आने शुरू हो गए। परिवार घबरा गया एकदम। इतना दबाव अमित शाह जी पे दबाव डाला गया। उनकी उंगलियों को नख पे टॉर्चर किया गया कि तुम बोलो, सब जो किए हो आप बोलो, मोदी जी के कहने पे किए हो। इतनी साजिश। उसके बाद बात बनी नहीं। सीबीआई इंक्वायरी में मोदी जी को फंसा गया गोधरा कांड में। 14 घंटे यहां सीबीआई हेडक्वार्टर्स में उनका इंक्वायरी हुआ। अब बीजेपी का चरित्र देखिए, अच्छा चरित्र। कोई बवाल हुआ रोड पे, मोदी जी जाते थे, 14 घंटा बैठते थे और चले आते थे। पानी तक नहीं पीते थे। लेकिन जिसको देवी कृपा हो उसको आप क्या कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि करंट सिनेरियो क्या है। करंट सिनेरियो है कि 2024 नज़दीक आ रहा है। इनकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी उसी रफ्तार से और बढ़ती जा रही है। आज फ्रांस में उनको फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है, हाईएस्ट। तो समय इनके लिए भागा जा रहा है। ये जल्दी में है कि कुछ ना कुछ करो, फ्रस्ट्रेशन में कुछ करो, मोदी जी को रोको। तो आईएसआई, राहुल गांधी, सोरोस, चाइना, पाकिस्तान, सबके मिली भगत है। राहुल गांधी जो अमेरिका में गया था, उसकी पूरी मीटिंग जो है वो सब कोऑर्डिनेट किया है आईएसआई। आप जितना देखो सब नॉन मुस्लिम्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं ही नहीं, सब पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम क्या, आईएसआई, सब कोऑर्डिनेट हुआ है। आईएसआई ने कोऑर्डिनेट किया सोरोस के साथ कि यदि वो जो $600 मिलियन ईयर मार्क करके रखा है मोदी जी को हराने के लिए, तो कैसे पैसा लिया जाएगा। क्योंकि अब तो हिंदुस्तान के अंदर तो बिजनेसमैन अब राहुल गांधी को पैसा देने से रहे, वो जानते हैं तो डूबती हुई नाव है, वो तो नाव डूब चुकी है। तो नाव में जब डूबता है तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता,
पहले ही कुछ लोग भाग के निकल जाते हैं, और नहीं मरूंगा, अपशब्द हो जाएगा। तो स्रोत से पैसा लेना है, कैसे लेना है, मोबाइल पे तो ये सब बात हो नहीं सकती है। राहुल गांधी भी जानता है, फंस जाएगा, सब डिटेल इंटेलिजेंस एजेंसी के पास पहुंच जाएगी। तो पर्दे के पीछे सब बातचीत, ऐसे फंडिंग आएगा, वैसे होगा, यहाँ होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ये सब कुछ हुआ। तो ISI लिंकअप किया है सोरोस के साथ। अब आते हैं ऑपरेशन सीमा हैदर पे। ये ऑपरेशन जो है बहुत साजिश के साथ। अब सवाल पहला पैदा होता है कि वहाँ की लड़की यहाँ के मेल को क्यों हनी ट्रैप कर रही है, वहाँ के मेल यहाँ की लड़की को क्यों हनी ट्रैप कर रहे हैं। मेल हनी ट्रैप करेंगे हमारी लड़कियों को तो उतना कन्विंसिंग ड्रामा नहीं लगेगा, और लड़की को जाना होगा वहाँ। हाँ, लड़की को वहाँ जाना होगा तो वो मकसद पूरा नहीं होता है। बट लड़की यहाँ आएगी, और जैसे राहुल गांधी कहता मोहब्बत की दुकान, तो प्रेम की दुकान में। और हिंदुस्तान में बहुत लोग बहुत पागल हैं मनीष, में तो समझ में नहीं आता है। कुछ लोग का अपर स्टोरी एकदम खाली है। मतलब एक पाकिस्तान की ISI एजेंट बोल देती है मैं प्रेम में पागल हो गई हूं, मैं सचिन के बिना नहीं रह सकती हूं। अरे तुम्हारा प्रेम इतना शुद्ध है तो पहले हस्बैंड को क्यों छोड़ दिया हैदर को, दूसरे हस्बैंड को क्यों छोड़ दिया, ये तो तीसरा सो कॉल्ड अभी हस्बैंड बना भी नहीं है ऑफिशियली। ये कौन सा प्रेम है, नई रात नया पति और उसको प्रेम, यहां लोग एक्सेप्ट कर लिए। तो तुलसी पे ऐसे तुलसी माता को दिखा रहे हैं ऐसे आरती, सब लोग खुश हो गए, हिंदू बन गए, हिंदू बन गए, जश्न बन रहा है। मतलब अकल से पैदल है ये लोग। हिंदुस्तान में कई लोग इमोशनल हैं, बेवकूफ है, इमोशनल नहीं मनी, बेवकूफ। इधर कुछ नहीं है अपर स्टोरी। राष्ट्र हित में राष्ट्र को खतरा कहां कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इनको समझ में नहीं आता है। और इस तरह की 600-700। और यहां इसीलिए मैं ब्लेम करता हूं यहां के शिक्षकों, प्रोफेसर्स, टीचर्स, पेरेंट्स की गलती है, इन लोग की गलती है जो अपने बच्चों को सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं बताते कि राष्ट्र का हित कैसे कैसे मारा जा सकता है। तो पूरा परिवार नाच रहा है। और तो मैं आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा ये भी ISI के एजेंट्स हैं। तो जान के एक औरत को बनाया जाता है टारगेट। अब उसके बाद ये 3-4 महीना से फिर इसके साथ अपना शुरू हो जाता है मोबाइल पे लव अफेयर, सो कॉल्ड लव अफेयर। और तो ऐसे ऐसे नाचती होती नागिन डांस अपना। खुश ये बंदा, उसको सीमा को ISI ट्रेन करता है, ग्रूम करता है, फंड करता है, लैंग्वेजेस में वाक्पटुता लाता है, यूपी का डायलेक्ट सिखाता है। वो लड़की कितना शुद्ध यूपी डायलेक्ट बोल रही है। मैं 1998 से नोएडा में हूँ, मुझे तो यूपी डायलेक्ट नहीं आता है। या तो मैं अपना मैथिली बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, ये मुझे तो यूपी डायलेक्ट नहीं आती। आज 25 साल हो गए मेरे को नोएडा में। इसको ये लड़की को कैसे आ गया? मतलब कुछ लोग जल्दी सीख लेते होंगे। अरे जल्दी तो कितना जल्दी, मतलब लैंड किया है, सचिन के घर पहुंचा है, यूपी डायलेक्ट सीख ली। इतना जल्दी तो नहीं होता है, कोई चूरन तो है नहीं। तो औरत एक सेफ बेट है, तो ये चाल चला। उसके बाद क्या किया? इमोशनल फैक्टर खेलने के लिए 4 बच्चों को और घुसेड़ दिया। और मैं चैलेंज करता हूं मनीष, यदि 4 बच्चों का DNA टेस्ट हो, इस औरत का DNA टेस्ट हो, DNA बच्चों का नहीं मिलेगा इससे। मैं चैलेंज करता हूं, मेरी गट फीलिंग बोल रही है सब ड्रामाबाजी है। 4 बच्चे उसके नहीं है। तो ये लोग तो शादी करके एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। पागलपन की कोई सीमा होती है मनीष। मैडनेस। ISI एजेंट ने पूरे परिवार को खरीद रखा है। वो भी अब ISI एजेंट है, सचिन एंड परिवार, मैं बता रहा हूं। तो अब यहां आता है, मीडिया शुरू हो जाती, कुछ लोग प्यार की जीत हुई, प्यार की। अरे काहे का प्यार का जीत? तो हैदर का प्यार का क्या हुआ? दूसरा हस्बैंड जो भी माथा ठोक रहा है कि मेरे साथ भी ऐसे की है, उसके प्यार का क्या हुआ? और ये सचिन, उसका फोटो देखो, बकलोल नंबर 1 लगता है। मैं बता रहा हूं, तो डोप है, डोप फेस लगता है ये डोप। अच्छा, इतना नौटंकी मास्टर ये सीमा ISI ने अटेंड किया होगा। उसका कभी गाल से ऐसे कर देना, ऐसे छू लेना, प्यार इश्क का इजहार कर देना। और हिंदुस्तान में प्यार की जीती, प्यार की। मतलब मन तो करता है, मैं क्या बोलूं मनीष, बोल नहीं सकता मैं। मन तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है ऐसे ऐसे नमूनों पे जिनको पता नहीं क्या हो रहा है। अरे तुम्हारे घर में आग लगी, तो क्या मकसद हो सकता है ISI का इसको यहां भेजने का? इसका मकसद यही है,
जो 600-700 विष कन्या आएंगी, तुम बताओ एक चीज मनीष, धानु कोई जानता था? अननोन फिगर थी वो, भीड़ में आई, पांव छूने के बहाने घुसी, ठड़ाक गॉन। इशरत जहां को कोई जानता था? ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी ने पिकअप कर लिया। ये लश्कर तौबा की एजेंट थी, जिसको नीतीश कुमार बोलता है बिहार की बेटी, और सब बिहार की बेटी कोई नहीं है, आतंकी है, बिहार की बेटी बन गई। बारह है नीतीश कुमार, जेपी आंदोलन का प्रोडक्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी साजिश थी कि 1 से बचोगे, 2 से बचोगे, 607 से तो बचना डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बहुत मुश्किल है, बहुत कष्ट है। तो ये जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया, मेरा अनुमान है, मेरी फौजी ब्रेन कहती है, उसी तरह मोदी जी को चारों तरफ से घेर लेने का कोई रूट आउट नहीं। मतलब एक बड़ा ऑपरेशन ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन। और बहुत कुछ शेष बिंदु पे ये आता हूं मैं कि देखो, एक लेडी ड्राई रन करती है। ये ड्राई रन वगैरह तो ये फौजी कॉन्सेप्ट है। किसी चीज का हम लोग को फौज में रिहर्सल होता है। यदि डिनर नाइट है, यदि कोर कमांडर आ रहे हैं तो ड्रेस रिहर्सल एक दिन पहले होगा। क्या खाएंगे उसका 2 दिन पहले खाना का ड्राई रिहर्सल होता है। सेम मेनू, एवरीथिंग। कमांडिंग ऑफिसर आके ब्रिगेडियर सब टेस्ट करते हैं जीओसी, नॉट जीओसी के लेवल तो नहीं आते इतना डिटेल में जाने के लिए, ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग है भाई, बट कमांडिंग ऑफिसर आते टेस्ट, दिखाओ सूप कौन सा है, टेस्ट किया हम लोग, सब तो टेस्ट किए, यस ओके ओके होता है, तब वो कोर कमांडर को सर्व किया जाता है। तो ये ड्राई रिहर्सल का कॉन्सेप्ट इसको किसने सिखाया? 5th क्लास पास को, 5th क्लास पास को ड्राई रिहर्सल का पता चलेगा। ड्राई देखिए, ड्राई रन। इसका मतलब है कुछ टॉप ब्रेन कौन? ISI। ये आती है नेपाल तक, ड्राई रन करती है। उसके बाद सोचो मनीष की लड़की सिंध से निकलती है, दुबई, फिर नेपाल बॉर्डर, NCR, 4 बच्चों के साथ। आदमी अकेले तो ट्रैवल करने में थक जाता है, 4 बच्चों को हैंडल करना आसान बात है। टिग्नू मिन्नू चिग्नू, इसका मतलब ISI एजेंट्स इसके साथ थे। वही मैं बोलने जा रहा हूं। कम से कम 2 से 4 ISI एजेंट इसको पीछे पीछे एस्कॉर्ट कर रहे थे, और सारा उसको फैसिलिटेट कर रहा है। वो खाली एक शरीर मूव कर रहा था सीमा का, सब ड्रामाबाजी इनका था। वीडियो रिकॉर्डिंग यदि अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन किया जाए तो बहुत साफ हो जाएगा कौन उसके लगातार वही इंडिविजुअल क्यों उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो सरकार को अब क्या करना चाहिए? मैं बताता हूं। उसके पहले एक भी इसको लगा था कि सीमा चुपके आएगी, हिंदू कल्चर में नौटंकी करके घुस जाएगी, धीरे धीरे 2-3 महीना में सब कुछ जब सेटल हो जाता है, वेट एंड वॉच, तो 2024 तो अभी 7-8-10 महीना जितना है, तब तुम ऑफेंसिव मोड में आओ। और परिवार तो पूरा ISI का एजेंट है ही है। फिर यहाँ के ISI के स्लीपर सेल्स एक्टिव हो जाते, फिर वो प्लान बना के देते, तुमको ये करना है, ये कर देती, जैसे धनु ने किया, जैसे इशरत जहां करने जा रही थी। मेरी अपनी सोच है कि सरकार को, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या क्या करना चाहिए। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस जुडिशियल सिस्टम ने बेल क्यों दे दिया? जो राज से सुरक्षा से जुड़ा मामला है, क्यों बेल दिया गया इसको? दुश्मन देश की एक नागिन कन्या को बेल क्यों? डिपोर्ट कर देना चाहिए था। एकदम अरेस्ट करो, डिपोर्ट करो। मेरे भी कई सारे बड़े अधिकारियों से बातचीत हुई थी सर, सारे लोग कह रहे हैं तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस कैरेक्टर है, इसको शी मस्ट बी डिपोर्टेड। सरकार को चाहिए फॉर्मली एक कानून बना दे, कोई हिंदुस्तानी लड़की लड़का पाकिस्तान लड़की लड़का से शादी नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता होगा 3 लेवल पे, पॉलिटिकल लीडरशिप, डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए इंटरेक्शन हो सकता है, डिप्लोमेटिक क्योंकि वो अवॉइड नहीं कर सकते। यदि SCO में मीटिंग है तो भाई जयशंकर जी हैं तो बिलावल भुट्टो आएगा, वो तो आएगा, लेकिन उसके नीचे जो लोग टोपी पहन के सत्तू लेके पहुंच जाते हैं उनको रोकना जरूरी है। एकदम नो विजिट। जो मणिशंकर अय्यर जाके कहता है कि हमको मोदी जी को हटाने में मदद करो, नहीं जा सकते तुम,
नहीं जा सकते पाकिस्तान। पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं, कोई क्रिकेट मैच नहीं, कोई स्पोर्ट कल्चरल एक्टिविटी नहीं, कोई सिंगर का आना जाना नहीं, कोई फिल्म, कुछ नहीं, नथिंग नथिंग। एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान इज बैंड। पाकिस्तान से या तो हम युद्ध में लड़ेंगे बैटलफील्ड में, या खाली 3 लेवल पे इंटरेक्शन हो सकता है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मीडिया वाले। और ये अगर खुलासा हो जाता कि इस तरह के एजेंट को बाकायदा आईएसआई ने यहाँ प्लांट करने की कोशिश की, तो प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को कुछ कड़े कदम जरूर उठाने चाहिए। एक और बिंदु कहना चाहता हूं मैं, सिंपल उदाहरण तुम्हारे दर्शकों से पूछना चाहता हूं। यदि तुम्हारे घर में दोपहर में एक सांप आ जाता है, डेंजरस सांप, और दिखता है कि ये भाई बहुत खतरनाक है, नाग है या कुछ ऐसे, और तुम्हारे हाथ में लाठी है, क्या करोगे? मारेंगे। तुम क्या कहोगे कि आइए नाग जी, हम नाग पंचमी में आपको दूध पिलाते हैं, तो आप आज भी आपको स्वागत है, चलिए हम लोग बैठ के इकट्ठे कॉफ़ी पीते हैं। तो फिर काटेगा ही। तो फिर काटेगा। तो 2 ही ऑप्शन है, या तो कटवा लो या काट लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से पूरी आईएसआई की जो साजिश है, ऑपरेशन सीमा हैदर, उसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।